हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री से 4 ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि ये जो 4 क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम के लिए हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बारी बारी से हल करेंगे, स्टेप टू स्टेप हल करेंगे, समझेंगे और बोर्ड के पेपर में किस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को हल करना है सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, साथ में सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे समझ सकते हैं क्लास 10th के बच्चों का मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ये जो चौथा क्वेश्चन देख रहे हो, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 और इसमें a और b जो कि योगफल दिया गया है, इसका कंडीशन है, सब कुछ बताऊंगा। a और b का मान कैसे कैलकुलेट करना है सब कुछ मैं बताऊंगा, और ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ सकते हैं, पूछा गया है 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले प्यारे साथियों, आप सभी को यहाँ पे tan 30 की वैल्यू सभी को पता होना चाहिए कि tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक रफ वर्क कर दे रहा हूँ। tan 30 का मान होता है आप सभी का 1/√3। ठीक है, एक बात और इस चीज में लगेगा, tan 60 अंश का मान कितना होता है? tan 60 अंश का मान होता है √3। तो दोनों अगर याद नहीं है तो याद कर लो। ठीक है, इसी के हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 2 tan 30 अपान में 1 + tan स्क्वायर 30। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस खाली इसमें tan 30 की वैल्यू इसमें पुट अप कर देना है। कैसे करोगे? आप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, 2 × अब tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। अब इसमें 1/√3 रख दो। ठीक है, इस तरीके से ये अपान हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो tan 30 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? tan 30 की वैल्यू इसमें क्या होता है? 1/√3 होता है। अब 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो आपका है ये क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 और होल बटे में क्या हो जाएगा? ये देखो 1 प्लस और 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 + 1/3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका एलसीएम लोगे 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको कैसे करो? इसको खाली रिजल्व कर लो। ये हो जाएगा 2/√3 इंटू क्या हो जाएगा? ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, एक 2 से ये एक 2 काट लो। ठीक है, और एक √3 से एक √3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कहने का सेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी स्टेप के साथ बोर्ड के पेपर में करना है, तभी जाके आपके फुल नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हमें आसान पूरा भरोसा है कि ये आप लोग याद कर लिए होंगे। ठीक है, कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब हम नेक्स्ट समस्या को हल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 + tan स्क्वायर 45। अब इसको कैसे करोगे? अभी तक तो मैंने दो ही चीज बताया था कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। सभी को पता होगा कि tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कितनी होती है? वो 1 होती है। अब यहाँ पे हम tan 45 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, हमें 1 ही मिलेगा। अब आप प्रोसेस टू प्रोसेस हल करते हैं, तो 1/, अब यहाँ पे देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे 1 का। इसी तरीके से 1 प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है।
ठीक है। तो 1 - 1 अपान में ये 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 अपान में 2। और किसी भी संख्या से जब 0 में डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसकी वैल्यू हमें 0 प्राप्त होती है, ठीक है। इतना सभी को आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पूछा गया है कि sin 2a = 2 sin a, तब a का मान क्या होगा, ठीक है। पूछा गया है कि sin 2a = 2 sin a, तब यहाँ पे a जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आराम से करते हैं। सभी को पता होगा एक फार्मूला होता है sin 2a का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला होता है कि sin 2a, यहाँ पे देखो sin 2a = होता है 2 sin a इंटू cos a। क्या होता है 2 sin a इंटू cos a, सब फेमस फार्मूला है, सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसमें sin 2a के जगह आप यहाँ पे 2 sin a इंटू cos a पुट अप कर देंगे, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। sin 2a = 2 sin a, हमें क्या करना है, इसमें a की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसमें रख लेते हैं। तो sin 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a बराबर क्या हो जाएगा 2 sin a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 sin a से ये 2 sin a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल के रूप में है, इधर जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो हम यहाँ से इजीली काट भी सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, आप सभी को बोर्ड के पेपर में ये वाला प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा अब आपको परमिशन नहीं देता है कि आप किसी भी एंगल को काट सको, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे रफ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। अब हमें क्या मिल रहा है कि cos a बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा। अब सभी को पता होगा हम 1 को क्या करेंगे भाई, इसका क्या करेंगे, आराम से सोचो। हम यहाँ पे cos a बराबर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि cos कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो याद होना चाहिए cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, cos 0 डिग्री। और यहाँ से cos और cos को कंपेयर करा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमें क्या मिल जाएगा, a बराबर यहाँ पे 0 डिग्री मिल जाएगा। और हमें इसी की वैल्यू बतानी थी कि a बराबर कितना है, a बराबर 0 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। ये बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है, इस बार भी आने की संभावनाएं है, इसको तैयार करके जाना है। बोला जा रहा है कि यदि tan a + b = √3 है, और अगला स्टेप दिया है यदि tan a - b = 1/√3 है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो a + b है दोनों का, देखो a और b क्या है, एंगल है, कोण है। अब इस दोनों एंगल को जब आप जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। या तो 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, नहीं तो छोटा हो सकता है, ठीक है, दोनों का योगफल। और यहाँ पे एक और कंडीशन दिया है, जो आपका एंगल a है वो एंगल b से क्या है, बड़ा है, बिगेस्ट एंगल है। इसको भी यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे शर्तें लगाएंगे, ठीक है, एक एक चीज के यहाँ पे शर्त लगाएंगे। सबसे पहले हमारा दिया है tan a + b = √3 दिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो। अब देखो यहाँ पे √3 कितने tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये याद होना चाहिए। देखो तो tan a + b = हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू तो होती है √3। अब यहाँ से भी tan से tan कंपेयर कराएंगे तो हमें मिल जाएगा a + b, और a + b की वैल्यू हमें 60 अंश मिल गई। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से जो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप दिया है tan a - b = 1/√3, इसको भी हम क्या कर देंगे, इसी तरीके से हल करेंगे। और यहाँ से भी हम एक इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। हमारा दिया है tan a - b = 1/√3 दिया है, ठीक है। तो कितने अंश का मान होता है tan में, ये tan 30 अंश का मान होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे tan a + b, सॉरी यहाँ पे a - b = क्या हो जाएगा, tan यहाँ पे 30 डिग्री। और tan से tan कैंसिल आउट होगा तो हमें यहाँ पे एक और इक्वेशन मिल जाएगा a - b = 30, ठीक है। और ये हमें मान सकते हैं सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास 2 समीकरण बन गया, एक a + b = 60 अंश और एक a - b = 30 अंश मिल गया। समझ आ गया इतना बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, ठीक है। आओ हल करते हैं, आराम से हल करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आओ यहाँ पे समझते हैं इस बात को, ठीक है। हमारा दिया क्या है, एक इक्वेशन हमारा a प्लस बी, अब क्या दिया है यहाँ पे दिया गया है, एक दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 अंश और दूसरा दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 अंश। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने का प्रोसेस क्या होता है, आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको काट दो और ये a प्लस से जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 2a बराबर ये भी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 60 और 30 कितना होता है 90, यानी कि a का मान जो होगा 45 डिग्री निकल करके आ जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब a का मान किसी भी इक्वेशन में रख लोगे तो b की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे समीकरण 1 में रख दिया, a का मान यहाँ पे लिख लो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखो, पुटिंग करो तो क्या हो जाएगा, a का मान यहाँ पर रख दो 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी कि b का मान कितना निकल करके आ जाएगा, b का मान हमें कितना निकल कर आ जाएगा 15 अंश, कितना 15, ठीक है 15 अंश। अब यहाँ पे देखो हमारी जो इस शर्तें हैं लागू हो रही है कि नहीं, इसको हम जांचते हैं। a का मान आ गया 45 अंश, हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। b का मान, दोनों के मान निकल गए, हमें यही निकालना था, a और b का मान निकाल करके दिखाइए। अब हमारे पास जो दोनों कंडीशन है वो यहाँ पे फॉलो भी किया जा रहा है। जो a का मान है 45 है, यहाँ पे देखो 45 है और यहाँ पे देखो a लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे b का मान कितना है 15 डिग्री। तो एक ऑब्वियसली बात है b से क्या है बड़ा है, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन, यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे देखो दोनों का योगफल भी करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 के बराबर होगा, नहीं तो 90 से छोटा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों का योगफल कितना आ रहा है 60 अंश आ रहा है, तो ये भी दोनों हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को या सभी प्रॉब्लम को हम हल करेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर किसी भी क्वेश्चन को बोर्ड के पेपर में हल करते हो तो ऑब्वियसली बात है आप सभी को फुल में फुल नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में फीडबैक देकर बताना कैसा लगा वीडियो, आज का हमारा प्रयास कैसा रहा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।